विक्रांत कहता है आटे के पुतले की खुशबू से हंसतर आ जाता है, इसलिए मैंने पुतले को बाहर ही फेंक दिया था। तब पांडुरंग घबराकर कहता है पर मैंने तो ले आया। आटे की खुशबू पाकर फौरन हंसतर आ जाता है और पुतले को लेकर खाने लग जाता है। मौका मिलते ही पांडुरंग हंसतर से खजाना लूट लेता है। पांडुरंग ने बचपन से ही इसकी खूब अभ्यास किया होता है। इधर विक्रांत पांडुरंग को छोड़कर ही कुएं से निकलने लगता है। फिर पांडुरंग भी किसी तरह वहां से बचकर निकल जाता है। बाहर आकर विक्रांत पांडुरंग पर बहुत चिल्लाता है, लेकिन लालची विक्रांत खजाना देखकर सब कुछ भूल जाता है। जिसके बाद वे दोनों घर के लिए रवाना हो जाते हैं। पांडुरंग जैसे ही घर वापस आता है उसकी माँ उससे पूछती है तुम्बार में आखिर है क्या। तब पांडुरंग जवाब देता है ये मेरी और बाबा के बीच की बात है, मैं आपको नहीं बता सकता। दरअसल विक्रांत की पत्नी को तुम्बार में क्या है कुछ पता ही नहीं होता है और ना ही विक्रांत उन्हें कभी कुछ बताता है। इधर 1997 का दौर चल रहा होता है जब देश आजाद हो गया था। अब विक्रांत को पता चलता है कि उसकी तुम्बार वाली हवेली भारत सरकार की हो चुकी है। इधर पांडुरंग अपने बाबा के रखैल के पास जाकर उससे कहता है मेरे बाबा तुम्हारे साथ रहता है ना, अब से मैं भी रहूंगा और बड़ा होकर तुमसे ही शादी करूंगा। तब लड़की जवाब देती है ये तू क्या अनाब शनाब बके जा रहा है। फिर लड़की पांडुरंग के पास जाकर उससे स्वर्ण मुद्रा लेती है। इधर हवेली हाथ से जाने की बात सुनकर विक्रांत सदमे में होता है और पांडुरंग को आज तक की जमा की हुई खजाने को दिखाता है, जिसे देखकर पांडुरंग कहता है इससे तो हमारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तभी विक्रांत को अपने आई की याद आ जाती है और उनसे की हुई वादा भी, जो विक्रांत अपने लालच के चलते निभा ना सका। फिर जब विक्रांत को पांडुरंग की हरकत के बारे में पता चलता है तो विक्रांत पांडुरंग की खूब धुलाई करता है, क्योंकि विक्रांत हमेशा से ही बहुत स्वार्थी होता है। उसका एक भी मुद्रा अगर कोई ले तो उसे हरगिज मंजूर नहीं। पांडुरंग मार खाते खाते अपने बाबा से कहता है मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम एक ही बार में खजाने का ढेर लगा देंगे। बस हमें आटे की एक पुतले की जगह बहुत सारी पुतलियों को लेकर जाना है। हंसतर एक पुतली खाएगा तो हम दूसरी फेंक देंगे, जिससे हमें खजाना लूटने में और वक्त मिल जाएगा। पांडुरंग विक्रांत को अपना तरकीब समझा रहा होता है कि हंसतर 10 जन्मों का भूखा है, उसे जितनी पुतलियां देंगे वो उतनी ही खाते जाएगा और हम लोग ढेर सारी खजाना लूट कर वहाँ से निकल जाएंगे। विक्रांत पांडुरंग की तरकीब को सुनकर बहुत खुश होता है। फिर बाप बेटे एक कोठे में जाकर खूब मजे करता है। पांडुरंग भी अपने बाबा की तरह एक अय्याश होता है। घर आकर इस बार बहुत सारा आटा पीस कर तैयार करता है और फिर तुम्बार जाकर आटे की बहुत सारी पुतलियां बना लेता है, जिसके बाद दोनों कुएं के अंदर चला जाता है। फिर सूखे आटे का घेरा बनाकर पांडुरंग कहता है अब शुरू करते हैं। विक्रांत जैसे ही आटे की 2 पुतलियां निकालता है तो वहाँ हंसतर भी 2 आ जाता है। इधर पांडुरंग ने तो बहुत सारी पुतलियां निकाल दी थी। अब जितना पुतला होता है उसे खाने के लिए उतना हंसतर भी आ जाता है। सभी हंसतर उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। वे दोनों एक एक करके पुतलियों को दूर फेंकता है। हंसतर पुतली को खाने के लिए आपस में ही लड़ने लग जाता है। ऐसा दृश्य देखकर दोनों की हालत खराब हो जाती है। हालांकि जब तक वे आटे के घेरे में है हंसतर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वे कितने वक्त तक आखिर इस घेरे में सुरक्षित रह पाएगा। अब विक्रांत क्या करेगा उसे देखेंगे अगले पार्ट में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब